परमेश्वर हमारा रक्षक। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर के सदा तक करता रहेगा। सब हाथ ऊपर करके प्रभु को धन्यवाद दो, अपने जुबान से धन्यवाद दो, धन्यवाद दो यीशु नासरी को, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, तू महान है मेरे प्रभु जी, तू हमारे रक्षक है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी जय जयकार, आपकी महिमा हो नहीं पाए मेरे परमेश्वर, तू अति पवित्र है, तो धन्यवाद के योग्य है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। आमीन। बैठ जाइए सब लोग। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की हम लोग चिंतन मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारा रक्षक मतलब क्या है? मन कहता है जिस दिन मन कहेगा उस दिन अटूट विश्वास में प्रवेश करोगे। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर हमारा रक्षक है। मन कहना चाहिए, सिर्फ बुद्धि नहीं। हालेलुया। क्या कहना चाहिए? आत्मा कहना चाहिए, यीशु मेरा रक्षक है, वो मेरा रक्षा करने वाला। आत्मा परमेश्वर की महिमा में इतना आगे बढ़ो, इतना उसको मतलब उसके अनुग्रह में, उसकी उपस्थिति में इतना चलो कि परमेश्वर को क्या तुम्हारा आत्मा भी क्या कहे? वो मेरा रक्षक है, वो मेरा रक्षक है, यीशु मेरा रक्षक है। मन कहना चाहिए। तो जिस दिन आत्मा मन कहेगा उस दिन तुम्हें किसी भी चीज का घबराहट और समस्या नहीं होगा। जिस दिन आत्मा कहेगा उस दिन किसी भी चीज का क्या नहीं रहेगा? डर नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु तेरे साथ साथ चलता है, वो मेरा रक्षक है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो तो अपने मनों को और अपनी बुद्धि को समझा दो कि यीशु मेरा रक्षक है, वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आंखें कहाँ पर लगाना है? पर्वत की ओर लगाना है। तो पर्वत की ओर आंख लगाकर क्या करें? परमेश्वर का वचन, पर्वत को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? हालेलुया। पर्वत को देखते तो कैसे देखते हो? सिर को नीचे करके, ऊंचा करके, सिर को क्या करके? ऊंचा करके। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मतलब है तेरी सोच, तेरा सिर कभी झुकना नहीं चाहिए। तेरी सोच हमेशा क्या रहना चाहिए? ऊंची रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि तेरा रक्षक कौन बन गया? तेरा प्रभु परमेश्वर बन गया। मनुष्य का सोच जो प्रभु को विश्वास करते हैं वो कभी उसको दुख में, तकलीफ में, समस्या में और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? खुद दाऊद राजा कहते हैं मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मतलब अपनी विचारों को, अपनी सोचों को ऊंचा करना है, अपने विचारों को क्या कर लेना है? ऊंचा कर लेना है, क्योंकि हमारा रक्षक कौन है? परमेश्वर है। हमारी बुद्धि को समझाना है, अपनी सोच ऊंचा करो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर चीज पूरा होगा। जो चीज काम नहीं हो रहा है, जो समस्या है, जो भी तकलीफ है, हर चीज पूरा होगा जब तुम अपनी सोच को क्या करोगे? ऊंचा करोगे। और सोच को क्या करके रखोगे? छोटा करके क्या करूंगा, कैसे करूंगा, ये समस्या जा नहीं रहा है, इसको कैसे करूं, ये सोच नीचा करके रखोगे अपने विचारों को, अपने हर चीज को, तो तुम्हारे सोच के अनुसार बंद हो जाओगे। हालेलुया। विश्व को जानने वाले एक योद्धा की भांति होते हैं। हालेलुया। उनको युद्ध में जाने पर भी भरोसा रहता है कि मैं जीत कर आऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे साथ है, तो भरोसा विश्वास रहना चाहिए और हर एक समस्या को निपटाने का समाधान तुम्हारे पास है। कैसे है तुम्हारे पास? क्योंकि
क्योंकि तुम्हें परमेश्वर विचार दिया है। तुम्हारा विचार कैसे होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। तू अपने आप को ऊंचा कर ले, अपने विचार को ऊंचा कर ले, अपने सोच विचार को क्या कर ले? ऊंचा कर ले। तेरी सोच को अब नीचे करने की जरूरत नहीं, अपने विचारों को नीचे झुका करके रोने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यीशु मसीह को जानने वाले हो तो ये कहना चाहिए कि अपनी आंखें ऊंचा करके देख। हालेलुया। इन सोचों को ऊंचा करके देख। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि सारे चीजें तुझे मिलने जा रहे हैं, जो काम नहीं हो पा रहे वो सारी चीजें होने जा रहे हैं, क्योंकि तेरा सहायक कौन है? परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हर एक चीजों के हुए काम करने जा रहे हैं, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? मन को, आत्मा को जगाना पड़ेगा। हालेलुया। मन को, आत्मा को जगाना पड़ेगा। तू अपनी सोच को क्या कर ले? ऊंचा कर ले और जान ले कि तेरे सहायक कौन है? तेरे सहायक तेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। तुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तेरा कल्पनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो तेरा सहायक है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तुम्हें सहायता कहाँ से मिलता है? कोई व्यक्ति से मिलता है, कोई मनुष्य से मिलता है। वो सहायता रहेगा तो क्या होगा? तुम्हारा विश्वास गिरेगा, तुम्हारा विचारों से तुम गिरोगे, अपनी सोचों से गिरोगे। लेकिन परमेश्वर को क्या, अपने मन को क्या समझाना है, आत्मा को क्या समझाना है? मैं तो सहायता उससे लेता हूँ जो क्या है, सारे पृथ्वी को और सारे आसमान का करता है। वो मेरा सहायता देने के लिए मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। हमको सहायता कहाँ से मिलता है? हमको सहायता यहोवा से मिलता है, जो आकाश और पृथ्वी का क्या है? करता है। कौन कहना चाहिए? सिर्फ पढ़ना नहीं है, आत्मा, मन ये बातों को कहना चाहिए। और उदास होने का, उदासी में यीशु मसीह को जानने के बाद भी यदि जीवन में उदासी रहेगा तो वही उदासी में व्यक्ति गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है। यीशु को जानने वाले को अपनी सोच को नीचे नहीं करना, अपने विचारों को नीचे नहीं करना, बल्कि उसको पढ़ना है। आशीष नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जुबान से कहो कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। मुझे पता है कि मुझे वो काम मेरा बनेगा, मुझे पता है कि मेरा वो काम हो जाएगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का कर्ता यहोवा है। उससे मैं सहायता लेता हूँ, उससे मैं मदद लेता हूँ, किसी मनुष्य से मदद नहीं लेता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आँख को क्या किधर भी मिले, पर्वतों की ओर कर ले। तेरे विचार को क्या कर ले? ऊंचा कर ले। तो अपने आँख से देख, तेरे आशीषों को तो अपने आँख से देख। तेरे जो बिगड़े हुए काम बनने जा रहे हैं, देखना है। हालेलुया। देखना है। जब तुम खुद अपने आशीषों को, अपने सामर्थ्य को, बिगड़े हुए काम को देख नहीं पाएंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य कहाँ से काम करेगा? हालेलुया। देखना है कि तुम्हारे हर एक प्रकार की कर्जा जा रहा है। देखना है कि तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बढ़ रहा है, क्योंकि अब तुम किसके पास आए हो? किससे सहायता लेने के लिए आए हो? यीशु से सहायता लेने के लिए आए हो। ये तुम्हारा आत्मा, मन कहना चाहिए, रोज वचन को कहो, मैं तो अपनी आँख से देख रहा हूँ मेरे आशीषों को, मैं तो अपने विचारों से देख रहा हूँ बिगड़े में काम अब बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैं अब सहायता किससे ले रहा हूँ? यहोवा से ले रहा हूँ। मेरा परमेश्वर मुझको सिखाया है कि अपनी आँख को पर्वतों की ओर लगा, तो अपने आँख को ऊंचा करके दे, सिर ऊंचा करके दे, तेरे को नीचा सीन करके अब रोने की जरूरत नहीं है, तेरे को नीचा सीन करके अब परिस्थितियों से डगमगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु को जानने वाले हमेशा हिम्मत रख के आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। चाहे मुसीबत सामने भी रहे, चाहे समस्या सामने भी रहे, और उन्हीं का काम बनता है। हालेलुया। यदि कोई बिगड़े हुए काम को बनाना है, तो न होने वाले काम को अच्छा करना है, तो रोज से उठ करके अपनी सोच को ऊंचा करो, अपने आशीष को देखो, रोज को उठ करके देखो कि तुम्हारा काम बन रहे हैं। रोज रात को सोते हो तो देखो कि तुम्हारे काम बनने जा रहे हैं। तुम जितना ज्यादा तुम अपने आशीषों को, अपने बिगड़े हुए काम को अच्छी रीति से देखना चालू करोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर कहेगा इसका विचार अच्छा है, इसका विचार मेरे जैसा है, इसका विचार सकारात्मक है, क्यों ना मैं मदद करूं। इतना परिस्थिति उनके जीवन में पूरा परिस्थिति आ गया था, पूरा शरीर में क्या हो गया था? उनका फोड़ा हो गया था। फोड़ा के साथ साथ घाव होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, साथ साथ उसके शरीर के हरेक अंग में, हरेक शरीर में क्या हो गया था? कीड़ा लग गया था।
शरीर में क्या लग गया था? कीड़ा लग गया था। अयुब के शरीर में पूरा घाव हो गया था और उसके शरीर में कीड़ा लग गया था। जब कीड़े गिर जाते थे तो अयुब क्या बोलता था? कहाँ गिर गए? और उस कीड़े को पकड़ करके अपने शरीर के घाव में फिर डालता था और कहता था मेरे को खाओ, लेकिन मेरा सहायता करने वाला मेरा यहोवा है, वो जिंदा है। हालेलुया। वो अपनी सोच को कैसे किया था? ऊंचा करके रखा था। ये शरीर को नष्ट कर देगा तो क्या हुआ? मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको उस परिस्थिति से उठाया, उस घाव वाली परिस्थिति से उसको चंगा करके सारा चीज उसके जीवन से जो छीन गया था, उसके बाल बच्चे मर गए थे, उसके सारा जितना भी धन दौलत था सारा क्या हो गया था? बर्बाद हो गया था। लेकिन अयुब ने अपनी सोच को कभी गिरने न दिया। परिस्थिति आया लेकिन क्या बोला? क्या बोला? क्या ये परिस्थिति की वजह से मैं अपने परमेश्वर को छोड़ दूं? क्या ये समस्या की वजह से मैं अपने परमेश्वर को छोड़ दूं? वो मेरा परमेश्वर है। वो मेरे ये समस्या ये मेरे जीवन में आई या ना आई, लेकिन वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। अपना सोच को ऊंचा करके पर्वतों की ओर देख रहा था। अयुब क्या कर रहा था? अपने सोच को किधर देख रहा था? अपने सिर को ऊंचा किया था। पर्वतों की ओर देखना मतलब पर्वत को तभी देख पाओगे जब तुम्हारा सिर को क्या करोगे? ऊंचा करोगे। ऊंचा निहारोगे तो उसके चोटियों को देख पाओगे। उसी प्रकार तुम्हारा विचार भी यदि प्रभु को तुम अपने सहायक मानते हो और तुम्हारा विचार गिरा हुआ है तो तुम्हारा कभी भी तुम अपने आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी वो समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकता मनुष्य। परमेश्वर कहता है यदि तेरी सोच को ऊंचा कर दे, तू अपने आंख को ऊंचा करके देख कि तेरे काम बन रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि तेरे को सहायता देने वाले कहाँ से है? आकाश और पृथ्वी का करता है। तो पृथ्वी को बनाया है और आकाश को भी बनाया है। हालेलुया। और आत्मा को समझाना है क्योंकि मनुष्य के विचारों ही कारण ही वह भूलता है। परमेश्वर कैसे भूलता है? प्रभु ने देखता है कि अपने विचारों से क्या हो रहा है? भूल जा रहा है। अपने सोच को छोटा करके रखा है। इतना बड़ा परमेश्वर है और उसकी सोच को छोटा करके रखा है। तो सोच को छोटा नहीं करना बल्कि बड़ा करना है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा। परमेश्वर कहता है वो तेरे पाँव को इतना विश्वास कर लो, इसी मसीह के शरण में आए हो तो तेरे पाँव को कभी टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न देगा। वो ऐसा रक्षक नहीं है कि तू जब सोता रहेगा तो वो भी सो जाएगा। वो ऐसा रक्षक है जो ना घूमता है न सोता है। वो रात में जब करके तेरा रक्षा करेगा। हालेलुया। लेकिन तुम्हें क्या होना है? जगना है। तुम्हें तैयार होना है। अपने मन और आत्मा से क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है, मनाना है। बुद्धि से अपने विचारों को तैयार करना है। अरे मेरे को सहायता तो आकाश और पृथ्वी का कर्ता से मिलता है। हालेलुया। मुझे सहायता यहोवा की ओर से आता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तुम इस्राएल का रक्षक ना तो उठेगा न सोएगा। जिस परमेश्वर के पास आए हो वो न उठता है न सोता है। वो तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है, तुम्हारी परिस्थितियों को हटाने के लिए तैयार है। और डरते ही रहोगे कोई तुम्हें हिम्मत दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। परमेश्वर हिम्मत दे रहा है। कम से कम हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश कर। अपने विचार को ऊंचा कर ले, अपने आशीषों को देख। और हम हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो साथ देने वाला भी नहीं आएगा। हमें हिम्मत रखना पड़ेगा। अपने सोचों को विचारों को ऊंचा करना पड़ेगा। तब हमारी रक्षा यहोवा करने के लिए चल। ये कदम उठाया आगे बढ़ने के लिए तो तेरा पहला कदम तो दूसरा कदम मेरा। पहला कदम यदि हम पहले हिम्मत रख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो दूसरा कदम प्रभु का रहेगा तो हमारी हिम्मत को और बढ़ाएगा। लेकिन हमको क्या करना है? हमारे मन आत्मा को समझाना है और हमको सिर नीचा नहीं परंतु ऊंचा करके अपने आशीषों को देखना है कि वो आ रहा है, समस्या टल रहा है, परिस्थिति जा रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरा आड़ है। परमेश्वर ये भी कहता है कि वो तेरा ऐसा रक्षक है जो तेरे बाएं और हमेशा दाहिने और हमेशा क्या रहता है? खड़े रहता है। पर तू क्यों डर रहा है? तू क्यों घबरा रहा है? यहाँ पे क्यों कर रहा है? लेकिन मनुष्य हाँ वचन में लिखा है, वचन में लिखा है नहीं तो मेरे लिए बोला है प्रभु। तो वचन मेरे लिए बोला गया है। किसी के लिए बोले या ना बोले लेकिन वचन मेरे लिए है। ऐसे अपने आप को तैयार करना कि मुझको सहायता आकाश और पृथ्वी का कर्ता से मिलता है। हालेलुया। मुझे डरने की घबराने की और मेरे विचारों को क्या हुआ, ये परिस्थिति नहीं टल रहा है, ये चीज नहीं हो रहा है, वो समस्या नहीं टल रहा है, ये सोचते रहोगे तो हमेशा वही सोच में गिरते रहोगे। हालेलुया। एक बार अपनी सोच को ऊंचा करके देखो, अपने अंदर में वो आग को पैदा करके देखो, अपने अंदर में वो विचारों को ऊंचा करके देखो। रोज घोषणा करो कि मेरे को
सहायता यहोवा की ओर से मेरे मिल रहे हैं। रोज घोषणा करो कि हर एक समस्या जा रहे हैं। रोज घोषणा करो कि मेरा हर एक समस्या क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। रोज घोषणा करो कि सारा कर्जापन जा रहा है। रोज घोषणा करो क्योंकि मेरा रक्षक न तो हिलता है न सोता है। तुम रात को हम क्या करोगे, उसको पुकारोगे तो सुनेगा, तो कुछ सुनेगा है तो हम नहीं रहा है। उस समय भी तुमको तुम्हारे पुकार को सुनेगा। हालेलुया। तो हमको सहायता यहोवा की ओर से मिलता है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरा आड़ है। हालेलुया। तो ये वचन हर किसी को कहा जा रहा है, परमेश्वर कह रहा है, बातें कर रहा है। ये वचन बोल दिया है, लिख दिया है, ऐसे मत हो। ये वचन यदि सही तरीके से अपने जीवन में उपयोग करना कोई व्यक्ति जान लेगा तो यहोवा उसका सहायक हो जाएगा, परमेश्वर उसका सहायक हो जाएगा। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरे को कुछ हानि नहीं होगा। परमेश्वर क्या कहा है, तो दिन को चलता भी रहेगा ना, फिर भी तेरे को हानि नहीं होगा। प्रभु क्या बोला है, दिन को चलता रहेगा, धूप में रहेगा, मतलब दिन में भी रहेगा, फिर भी तेरे को हानि नहीं रहेगा। लेकिन हमारे अंदर में क्या जाता है, डर आ जा रहा है, डर आ जा रहा है। अरे मेरे बात को तो क्यों भूल जा रहे हैं। तो वह दिन को चलता रहेगा, धूप से तेरे को कोई हानि होगा, या रात को चांदनी से तेरे को कोई हानि होगा। तो रात को सोया भी रहेगा, फिर भी तेरे को हानि नहीं रहेगा। तो वो बोला है, लेकिन उसके बातों को हम महत्व भी नहीं देते, परमेश्वर की बातों का महत्व नहीं देते। तो परमेश्वर भी हमको क्या बोल देता है, तू महत्वहीन है। तो वो क्या बोल देता है, तू महत्वहीन है। तो हमको उसके बातों का महत्व देना है, घोषणा करना है। प्रभु ने कहा है, न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरे को हानि होगा। तू मेरा रक्षक और तू मेरा सहायक है, तू मेरा रक्षक, तू मेरा सहायक है। आत्मा से कहना चाहिए। और डर अगर इस जगह में काम करेगा, घबराहट काम करेगा और इसी को सताएगा तो वचन काम नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन को प्रथम स्थान दोगे तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होना चालू हो जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, सारी विपत्ति से तेरा क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, यहाँ तक कि तेरा प्राण का भी रक्षा करूंगा। हो गया 2-4 दिन के बाद फिर और सोचो कि विपत्ति आ गया, समस्या आ गया, कैसे करूँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँगा, है ये सारी समस्या अगर विचारों में आ जाता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक क्या होता है, परमेश्वर को अपनी परिस्थिति में पड़े, परमेश्वर के भी हाथ नीचे ऊपर उठा लेता है। तो हमको क्या करना है, हर एक क्या परमेश्वर कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा। परमेश्वर कहा है, प्रभु कहा है, सारी विपत्ति से मेरा रक्षा करेगा। और कोई इतना बड़ा विपत्ति आया था, उसके शरीर में घाव हो गया था, पीला चाप रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहा था, प्रभु का महिमा कर रहा था, प्रभु की स्तुति करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर ने उस विपत्ति से उसको क्या किया, विजय दिलाया है। यदि आपको भी विजय पाना है तो कुछ भी परिस्थिति रहे, अब तो मेरा सहायक यीशु हो गया, अब तो मेरा परमेश्वर मेरा यीशु हो गया। हालेलुया। ऐसे बन जाने वो तेरे प्राण को रक्षा करेगा। यहाँ तक कि तेरे प्राण जाने का भी समय रहेगा तो तुझे मौत का भी डर रहेगा, फिर भी परमेश्वर कहता है क्या करेगा, वो तेरे प्राण का रक्षा करेगा। इतना परमेश्वर कहता है, इतना प्रभु हमको हिम्मत देता है, लेकिन हम हिम्मत लेना ही नहीं चाहते। मनुष्य हिम्मत लेना ही नहीं चाहता, तैयार ही नहीं होता। इसलिए क्या होता है, समस्याओं में ही, विचारों में ही मनुष्य घिरा रहता है। प्रभु यीशु मसीह से चंगा होना है, प्रभु से आशीष पाना है, तो उसको चला है अपने सोच विचारों को प्रभु जैसा ऊंचा विचार है। हमारे विचारों में क्या करना है, ऊंचा करना है। मैं अपनी आंखें परिवर्तित की ओर लगाऊंगा, मतलब तुम्हारे हाथ अब नीचे सिर नीचा करके डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब प्रभु कहकर जो भी परिस्थिति आ जाए, चाहे तेरा प्राण जाने का समय भी आ जाए, लेकिन तेरे सोच किधर रहना चाहिए, ऊंचा रहना चाहिए। वो मेरा रक्षक है, वो मेरा सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे विचारों वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करता है, चाहे कितना भी बड़ी मुसीबत रहे, कितना भी बड़ी कर्जा रहे, क्योंकि प्रभु को बोलोगे कि मेरा कर्जा जा रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अपनी आंखों को ऊंची करके दे, जो अपनी आंखों को ऊंचा करके दे, तो परमेश्वर क्या करेगा कि तेरा क्या कर्जा है, तेरी क्या समस्या है, सारी समस्याओं को क्या करेगा, प्रभु दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का सच्चा है, अपने नाम से भी बढ़ करके ज्यादा महत्व प्रभु किसको दिया है, अपने वचनों को दिया है। तो हमको भी हर चीजों से, हर परिस्थिति से, हर किसी व्यक्ति से बढ़ करके प्रथम स्थान उसके वचनों को देना है। हालेलुया। यहोवा तेरे आने में तेरा रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर तेरे आने जाने हर एक चीज में क्या करेगा, रक्षा करता रहेगा। तो वो करके प्रभु की
वचन को प्रार्थना करके कहो, और प्रार्थना करने के बाद भी यदि तुम्हारा आत्मा और मन क्या कहता है, गवाही नहीं देता है कि वो मेरा रक्षक है, मेरा मदद करे, मेरा मदद करने वाला, फिर वो जुबान से वचन नहीं कर रहा है लेकिन आत्मा से कोई दृढ़ता नहीं है, मन से कोई दृढ़ता नहीं है, तो वचन काम नहीं करेगा। जीवन में बदलाहट को नहीं देखेंगे, तो जीवन में बदलाहट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने विचार को सोच को मजबूत करना पड़ेगा। वो मेरा रक्षक है, वो मेरा सहायक है, वो मेरा ऐसा रक्षक है जो न ऊँगता है न सोता है, वो रात को भी क्या करता है, मेरा मदद करने के लिए तैयार रहता है, दिन को भी मेरा सहायता करने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने नाम से भी बढ़ करके अपने वचन को महत्व दिया है, तो ये बात होगा। हालेलुया। आपके जीवन में ये चीज होगा, हर एक कर्जा, हर एक समस्या जाएगा। परमेश्वर कहता है हर एक परिस्थिति से तुम उठोगे, जो चीज तुम्हें नहीं मिला है वो चीज मिलेगा। लेकिन आत्मा से कहो, आत्मा कभी घबराना नहीं चाहिए। समस्या आ जाए, क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या किधर जाऊं, ये चीज नहीं होना चाहिए। यहीं पर व्यक्ति भूलता रहता है, यहीं पर व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है, क्योंकि वचन को अंदर में काम ही करने नहीं देते, वचन को अंदर में काम ही नहीं करने देते। यदि प्रभु की कुछ भी अयुब के समान कुछ भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन क्या करना है, वो तो परमेश्वर है, मैं चंगा हूं न हूं, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सहायता करने वाला। अपने ही आत्मा से वो चीज निकलना चाहिए, अपना सोच को ऊंचा करना चाहिए कि प्रभु क्या बोला है, तो अपनी आंखों को ऊंचा कर ले, अपने सिर को ऊंचा कर ले, तब तेरा सहायक क्या करने वाला तेरे पास आएगा। हालेलुया। और सिर को नीचा करेंगे तो मेरा सहायता करने वाला, मेरा सहायता करने वाला, मतलब अपने विचारों को नीचे करके रखेंगे, चिंताओं में रहेंगे, सोचों में रहेंगे, तो परमेश्वर का मदद नहीं आएगा। प्रभु तू तो मेरे बातों का महत्व ही नहीं देता, मेरे बातों को तू गंवार समझ रहा है, तू मेरे बातों को क्या समझ रहा है, व्यर्थ समझ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि तू मुझको जान गया, यदि तू मेरे नाम को जान चुका है, तो तेरे अंदर में एक दूसरे का भी क्या नहीं होना चाहिए, नीचे सोच वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु उदासीपन नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर कहता है तेरा सहायता करने वाला ईश्वर है, ना तो सोएगा ना तो नींद देगा। मनुष्य को तो हंसी आता है, सोते हैं तो क्या होता है, दिल घुसता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरा सहायता करने में नहीं रहा हूँ, मेरा ध्यान है तेरे अंदर में, जो बीज में डाला है, जो वचन तुझको डाला है, क्या उसके अंदर पेड़ बन पा रहे हैं। हालेलुया। पेड़ बन पा रहे हैं, तो जैसे जमीन में क्या करेगा, कोई किसान बीज को दे देगा, वो जमीन से उगेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो किसान देखने उग नहीं रहा है, तो पानी कैसे देंगे, तो जमीन के अंदर में नहीं बढ़ गया। बीज तो उस व्यक्ति को मिला है, परमेश्वर का वचन मिला है, लेकिन उसे वो आग निकलना चाहिए, वो ये निकलना चाहिए, वो पेड़ निकलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर बोला है तेरी सोचों को तू ऊंचा करके रख, तेरे आशीष तुझको मिलने जा रहे हैं, तो अपने विचारों को ऊंचा करके रख। किसी भी परिस्थिति में तो अपने विचार को मत गिरा, क्योंकि तू अपने विचारों से ही तुझको शैतान गिरा देगा है। विचारों से मनुष्य सबसे पहले कहाँ हमला करता है, शैतान मनुष्य के विचारों में, जो तेरा काम नहीं कर रहा है, जो कुछ नहीं हो रहा है, और व्यक्ति मनुष्य को ऊपर जाता नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोलता है, जब तेरे शैतान चला रहा है तो तू अच्छा चलता है, मेरा वचन तेरे अंदर में काम नहीं करता, तो शैतान का ही वचन तेरे अंदर में काम करते रहा, और शैतान को अधिकार देता है, इसको तू चला, इसको तू चला। तो ऐसे हम विचारों से गिरना नहीं है, बल्कि क्या करना है, परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने सोच को, अपनी आंख को और वचन को लगा, तो अपने विचार को ऊंचा कर ले। तेरी परिस्थिति जा रहा है, तेरी समस्या जा रहा है, तेरे पास तेरे को बड़ा पहाड़ के समान तेरी परिस्थिति लगता होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है, वो धूल के तिनके के बराबर है, वो धूल के तिनके के बराबर है। परमेश्वर उसको ऐसे ही समस्या का समाधान करेगा। लेकिन शैतान का विचार बड़ा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, शैतान का विचार हावी हो जा रहा है। परमेश्वर इतना बड़ा बड़ा वचन के द्वारा चिल्ला कर कहता है मनुष्यों को, लेकिन परमेश्वर के वचन का महत्व नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है क्या करना है, अपनी आंख पर्वतों को लगाना, अपने सिर को ऊंचा कर लो, अपने विचारों को ऊंचा कर लो। जो चीज नहीं पड़ रहा है फिर भी सोचो कि वो बन रहा है, जो घर नहीं बना है लेकिन फिर भी इंजीनियर क्या करता रहता है, मिस्त्री क्या करता रहता है, कल्पना कर लेता है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉलम खड़े करूंगा। घर बना नहीं है, लेकिन वो चीज मिस्त्री का दिमाग में बन चुका है। बात को समझना, घर बना नहीं है, लेकिन वो घर मिस्त्री के दिमाग में बन चुका, इंजीनियर के दिमाग में बन चुका। मिस्त्री सोच रहा है यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर बीम, यहाँ पर रास्ता, यहाँ पर ये मिस्त्री देख चुका, लेकिन दूसरे लोग क्या
दूसरे लोग देख नहीं पाए वो घर को, लेकिन एक मिस्त्री वो घर को देख चुका है कि घर को यहाँ से सीढ़ी करूंगा, यहाँ से खिड़की रहेगा। वो देख रहा है रोज और उसमें काम कर रहा है, ईंट को जोड़ रहा है, ईंट को जोड़ रहा है और रोज देख रहा है कि हाँ यहाँ से मेरे को रास्ता खोलना है, यहाँ से खिड़की करना, रोज देख रहा है। और दूसरे लोग को अभी तक दिखाई नहीं दिया है। सही बात है, दूसरों को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको दिखाई दे रहा है कि मिस्त्री को दिखाई दे रहा है घर बन रहा है, यहाँ से छज्जा कैसे करूंगा, ये करूंगा। वो देख चुका है, हालेलुया, और उसमें काम कर रहा है। दूसरे लोग बोले कैसे बनेगा, ये मिस्त्री गलत है, इसको नहीं आता, लेकिन वो तो अपने बातों में हरा है, मैं घर को यही से बनाऊंगा, इतना छोटा जगह में कैसे बनेगा। लोग कहते हैं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मिस्त्री अरे यही छोटे से जगह में घर को मैं बना लूंगा, यहाँ से मैं फूल खड़े करूंगा, यहाँ से गालन खड़े करूंगा, यहाँ खिड़की रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा, सब चीज मिस्त्री देख रहता है, दुनिया देखा नहीं रहता है। लेकिन एक मिस्त्री और एक इंजीनियर क्या चीज को उसको देख चुका है। और एक दिन जो जब पहले से देख चुका था कि घर ऐसे बनेगा, एक दिन चक्कर रूप में आता है। और अगर मिस्त्री अगर काम नहीं करेगा, तो सपना को नहीं देखेगा, रोज उसने काम जाकर के आप रंगों को नहीं जोड़ेगा, कालम को नहीं जोड़ेगा, रोज जाकर उसमें मेहनत नहीं करेगा, वो सपना को नहीं देखेगा। एक दिन सपना देखा मिस्त्री कि खिड़की को मैं यहाँ पर करूंगा, और दूसरे दिन क्या सोच रहे हैं, और थोड़े दिन के बाद मैं इधर करूंगा, फिर थोड़े दिन के बाद उसका विचार जोड़ा कि मैं इधर करूंगा, रास्ता को इधर करूंगा। तो घर क्या होगा, बनते बनते बिगड़ जाएगा, तो घर बनते बनते बिगड़ जाएगा। एक दिन क्या क्या रास्ता को इधर खड़े कर दिया, फिर 2 दिन के बाद क्या सोच रहा मिस्त्री, नहीं मेरे को यहाँ नहीं खड़े करना था, इसको मैं गिरा देता हूँ, पीछे से खड़े करता हूँ, इधर से खड़े करता हूँ, तो घर बन नहीं पाएगा। समझ रहे बात को, तो घर बन नहीं पाएगा। लेकिन मिस्त्री जो पहला कल्पना किया था, पहला जो विचार किया था कि यहाँ से रास्ता, यहाँ से खिड़की, यहाँ से कालम, यहाँ से ये चीज, वो विचार में अड़ा और खड़ा रहता है, और उस चीज को देखने में नहीं पाता है। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मिस्त्री को दिखाई दे दिया है। समझ रहे हो, तो लोगों को भले तुम्हारे चंगाई दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोगों को भले तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम देख लो, रोज मेहनत करो, रोज घोषणा करो, जैसे कि मिस्त्री काम करते हैं घर के लिए, तो रोज देखता रहता है कि यहाँ से खड़े करूंगा, खिड़की यहाँ से खड़े होगा, यहाँ से खड़े होगा, दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मिस्त्री को दिखाई दे रहा है। और एक दिन वो बन के तैयार हो जाता है। हालेलुया। एक मनुष्य होकर के एक मिस्त्री अपने विचार में अधिक रहता है, अपने सोच में अधिक रहता है, लेकिन जब परमेश्वर कहता है तू ऐसे बन, ऐसे कर, तो मनुष्य अपने विचारों में आराम खड़ा नहीं रहता है। आज क्या सोचता है, इधर से रास्ता खड़ी करूंगा, अगले दिन क्या कर रहा है, उसका प्रार्थना चेंज हो गया है, इधर से रास्ता बनाना चाहिए, परसों फिर उसका विचार बदल गया है, फिर क्या करे, खिड़की उधर से बनना चाहिए। मतलब अपनी प्रार्थनाओं में बदला क्या कर रहा है, चेंजेस को ला रहा है, अपनी प्रार्थना को बार बार बदल रहा है, तो परमेश्वर भी तो घर बन नहीं पाएगा। समझ रहे हो, ये भी ठान हो एक प्रार्थना, ये जो प्रार्थना जब तक पूरा न हो जाए, वो प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया, वो प्रार्थना में बने रहना है, और क्या करना है, अपने विचार को महत्व ये करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जो विचार दिया है, वचन के द्वारा जो विचार दिया उसको हमको महत्व देना है, तभी घर बन पाएगा, तभी हमारे जीवन में आशीष आ पाएगा। हम कभी भी हमको डगमगाना नहीं है। हालेलुया, यही है राज एक व्यक्ति का खड़े होने का। हालेलुया, यही है राज एक व्यक्ति के चंगल का, यही है राज एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने का, और दूसरा कोई राज नहीं है। हालेलुया, एक ही चीज है, यदि परमेश्वर सामर्थ्य दिया है, मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तभी एक मिस्त्री क्या करे, विचार कर रहे, सोच रहे हैं, यहाँ से खड़े करूंगा, यहाँ से खड़े करूंगा, यहाँ से घर बनेगा, यहाँ से घर बनेगा, तो उसका कल्पना सिद्ध रूप में आता है, क्योंकि वो जो सोचता है वो हो रहा है। हालेलुया, लेकिन मिस्त्री सोच रहा है, उसने कर रहा है तो हो रहा है। लेकिन हम जब अपने आशीष का विषय आता है, तो क्या हो रहे हैं, हम अपनी प्रार्थना को चेंज करते रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने परमेश्वर के वचन को महत्व देने के स्थान पर शैतान के विचारों को महत्व देते हैं, मनुष्य के विचारों को महत्व देते हैं। वहीं पर तो उस मिस्त्री के बराबर हो जाते हो, जो मिस्त्री क्या सोचता है, आज इधर रास्ता करूंगा, थोड़े दिन के बाद उधर से रास्ता करूंगा, और थोड़े दिन के बाद क्या सोचता है, उधर से मैं कृषि करूंगा। मतलब बदलाव वो वाला चीज नहीं। परमेश्वर कहता है कि तू अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया, परमेश्वर क्या कहते हैं, तू अपनी आंखें क्लियर कर ले, दरवाजों क्लियर कर ले, मतलब तू अपने सोच विचार को भरोसा कर ले, तेरा सहायता देने वाला आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के जो वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर हम सब पर बहुतायत की आशीष दे।